हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। और आज अपना टॉपिक है शिक्षा यानी एजुकेशन। और इसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि शिक्षा क्या है। यानी मानवीय जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए शिक्षा एक साधन है, क्योंकि बच्चे के जन्म के कुछ समय बाद ही उसकी शिक्षा का कार्य शुरू हो जाता है। शिक्षा मानव को पार्श्विक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाकर सभ्य एवं सामाजिक प्राणी बनाता है। पार्श्विक मतलब पशु प्रवृत्ति से ऊंचा उठाकर व्यक्ति को सभ्य और सामाजिक प्राणी बनाता है। शिक्षा व्यक्ति एवं विकास दोनों के लिए आवश्यक है। शिक्षा समाज में चलने वाली अंगत प्रक्रिया है। विद्यालय के साथ साथ हम परिवार एवं समाज में जो कुछ भी सीखते हैं वो भी क्या कहलाता है? शिक्षा। इसके अलावा शिक्षा चहुमुखी विकास करती है, यानी कि चारों तरफ से, जैसे सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, यानी सब तरह का विकास कौन करती है? शिक्षा। शिक्षा विकास का वह क्रम है जो शैशव अवस्था से परिपक्व अवस्था तक चलता है। परिपक्व मतलब मैच्योर अवस्था, तथा जिसमें मनुष्य अपने आप को आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। शिक्षा के बिना मानव पशु के समान है। शिक्षा पूर्ण एवं सफल जीवन की तैयारी है। शिक्षा का अर्थ है बच्चे को इस योग्य बना देना कि वह समझ सके कि सत्य क्या है और इसकी खोज कैसे की जा सकती है। जीवन का संपूर्ण विकास ही क्या कहलाता है? शिक्षा। ये तो था शिक्षा क्या है। अब हम शिक्षा के अर्थ को जानेंगे। शिक्षा के अर्थ को हम 5 प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं: शाब्दिक, संकुचित, व्यापक, वास्तविक और विश्लेषणात्मक। तो सबसे पहले हम लेंगे शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में अ प्रत्यय लगने से बना है और जिसका अर्थ है सीखना या सिखाना, यानी सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शिक्षा। एक अन्य शब्द भी है विद्या। विद्या शब्द की उत्पत्ति विद धातु में अ प्रत्यय लगाने से हुई है, जिसका अर्थ है जानना, यानी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना। शिक्षा शब्द को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं और एजुकेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के जो 3 शब्द है एडुकेटम, एडुसियर और एडुकेट। लैटिन भाषा में एडुकेटम शब्द का अर्थ है शिक्षित करना, यानी एक्ट टू टीचिंग, और एडुकेटम शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, ई और डोको। और ई का अर्थ है अंदर से और ड्योको का अर्थ है आगे बढ़ाना अथवा विकास करना, अर्थात अंदर से विकास करना। अंदर से विकास करने से तात्पर्य है बालक के अंदर जो जन्मजात प्रवृत्तियां होती है उसका विकास करना। दूसरा शब्द है एडुसियर। एडुसियर शब्द का अर्थ है विकसित करना अथवा विकास करना, यानी टू लीड आउट। इसी प्रकार एडुकेयर का अर्थ है आगे बढ़ाना, यानी बाहर निकालना अथवा विकसित करना, यानी टू ब्रिंग अपॉन ए रेंज। इस प्रकार उपयुक्त लैटिन के तीनों शब्दों के अनुसार शिक्षा का अर्थ है बालक की आंतरिक शक्तियों का पूर्ण विकास करना। अब दूसरा पॉइंट है शिक्षा का संकुचित अर्थ। संकुचित या संकीर्ण अर्थ के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय बालक को विद्यालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा से है, यानी बालक को एक निश्चित योजना के अनुसार एक निश्चित समय तक और एक निश्चित विधियों से निश्चित प्रकार का ज्ञान दिया जाता है। शिक्षक बालक को वही ज्ञान देता है जो समाज और बालक के विकास के लिए आवश्यक है। इस प्रकार की शिक्षा में बालकों को केवल पुस्तकीय ज्ञान तो प्राप्त हो जाता है, परंतु इस रटंत विद्या से उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता। अब अगला पॉइंट है शिक्षा का व्यापक अर्थ। शिक्षा के व्यापक अर्थ में शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, यानी एजुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, अर्थात व्यक्ति अपने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक जो सीखता है, अनुभव करता है, वह सब शिक्षा के माध्यम से
अर्थ के अंतर्गत ही आता है। इस संबंध में मैकेंजी ने भी कहा है कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती है और जीवन के प्रत्येक अनुभव से उसके भंडार में वृद्धि होती है। इसी प्रकार टी रेमंड ने भी कहा है, शिक्षा विकास का वह क्रम है जो शैशवावस्था से लेके परिपक्वावस्था तक चलता रहता है तथा जिससे मनुष्य अपने आप को आवश्यक अनुसार धीरे धीरे भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। अगला पॉइंट है शिक्षा का वास्तविक अर्थ, यानी संकुचित या व्यापक, दोनों में कोई भी शिक्षा का वास्तविक अर्थ नहीं है। संकुचित अर्थ में एक निश्चित वातावरण में रहते हुए एक विशेष प्रकार की स्कूली शिक्षा को ही माना जाता है, जबकि व्यापक अर्थ में शिक्षा एक उदारवादी हो जाती है जो अनिश्चित वातावरण में रहते हुए बालक के स्वाभाविक विकास पर बल देती है, परंतु ऐसे में बालक का संतुलित विकास संभव नहीं है। यदि बालक को एक योग्य एवं संपन्न नागरिक बनाना है तो व्यापक एवं संकुचित शिक्षा में समन्वय की आवश्यकता है। ऐसा समन्वय जो चेतन व अचेतन रूप से बालक को व्यक्तिगत रुचियों, क्षमताओं, योग्यताओं तथा सामाजिक आदर्शों को ध्यान में रखते हुए आदर्श अनुसार स्वतंत्रता प्रदान करके उसका शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक विकास करता है एवं उनके व्यवहार से इस प्रकार से परिवर्तन करती है, यानी उनके व्यवहार में इस तरह का परिवर्तन करती है जिससे व्यक्ति एवं समाज दोनों उन्नति के शिखर पर आगे बढ़ते रहें। इससे संबंधित रेमंड ने लिखा है कि शिक्षा मानव विकास की वह प्रक्रिया है जो शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलती है, अर्थात शिक्षा विकास का वह क्रम है जिसमें मानव अपने आप को आवश्यक अनुसार भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। अगला पॉइंट है शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ, और इसमें पहला जो पॉइंट है वो है शिक्षा का अर्थ केवल स्कूल में दिए जाने वाले ज्ञान तक सीमित नहीं, यानी ज्ञान तक सीमित नहीं। शिक्षा का अर्थ इतना संकुचित नहीं जितना समझते हैं। शिक्षा विद्यालय तक ही सीमित नहीं रहती, अपितु शिक्षा का कार्यक्रम जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलता है। मानव प्रत्येक अनुभव से सीखता है और उसके लिए प्रत्येक प्राणी किसी न किसी रूप से शिक्षा का कार्य करता है। जैसे एक एग्जाम्पल है महर्षि कणाद, यानी महर्षि कणाद जी चींटी और अन्य जीव जंतुओं को विशेष गुणों के कारण वो अपना गुरु मानते थे। दूसरा पॉइंट है बालक की जन्मजात शक्तियों के विकास के रूप में, यानी आधुनिक समय में शिक्षा मनोविज्ञान में इतनी प्रगति हुई है कि उसने शिक्षा के प्रति लोगों का दृष्टिकोण ही बदल दिया है कि अब शिक्षा का ये नहीं समझा जाता कि बालक के मस्तिष्क में बाहरी ज्ञान ठूस ठूस कर भर दिया जाए, बल्कि शिक्षा से अभिप्राय है कि बालक की जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना, जिससे वह अपने जीवन को सफल बना सके। अगला पॉइंट है शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में। शिक्षा को स्थिर नहीं समझा जा सकता, बल्कि वास्तव में यह एक गतिशील प्रक्रिया है जो सदैव आगे की ओर बढ़ती है और इस प्रकार मनुष्य को जीवन में, यानी मनुष्य के जीवन में प्रगति करने के लिए तैयार रहती है। मानव शिक्षा के द्वारा ही उत्तम एवं प्रगतिशील एवं सभ्य व्यक्ति बनता है। अगला पॉइंट है शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, और ये किसने कहा है? एडम्स ने। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री एडम्स ने कहा है कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एडम्स ने अपने विवेचन में यह स्पष्ट किया है कि शिक्षा की दो धुरियां, एक होता है शिक्षक और एक होता है शिक्षार्थी, और दोनों ही सक्रिय रूप से सहयोग करते हैं और शिक्षा की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। शिक्षा में दोनों का समान महत्व है। इस प्रक्रिया में शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच परस्पर विचारों का आदान प्रदान होता है। एक मार्गदर्शन करता है तो दूसरा उसका अनुगमन करता है। अगला पॉइंट है शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। ये कहा है जॉन डुई ने।
यानी कि शिक्षा शास्त्री एडम्स ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया माना है, जिसमें एक शिक्षक और शिक्षार्थी को सम्मिलित किया, जबकि प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डीयूवी ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है। उन्होंने शिक्षक शिक्षार्थी के अलावा पाठ्यक्रम को भी महत्व दिया है। जॉन डीयूवी ने का मानना है कि शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच जो अंतःक्रिया कोई ना कोई यानी जो अंतःक्रिया होती है उसका कोई ना कोई आधार अवश्य होता है, और वो कौन सा होता है? समाज। क्योंकि समाज में ही रहकर बालक का विकास होता है। समाज ही यह निश्चित करता है कि बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार कौन कौन से विषय एवं किन किन शिक्षण विधियों के द्वारा बताया जाए जिससे बालक आसानी से समझ सके। इस तरह पाठ्यक्रम का शिक्षा में उनका अपना महत्व है, यानी उतना ही महत्व है जितना शिक्षक और शिक्षार्थी का है। और तीसरा पॉइंट है, मतलब तीसरा ही लास्ट पॉइंट है, शिक्षा बहुआयामी प्रक्रिया है। आधुनिक युग में शिक्षा को बहुआयामी प्रक्रिया माना है, क्योंकि शिक्षा को केवल विद्यालय में पाठ्यक्रम तक ही सीमित नहीं रख सकते, अपितु सामाजिक आर्थिक क्रियाकलापों को भी महत्व दिया गया है। विद्यालय के अलावा औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक साधनों के द्वारा भी शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जैसे पूर्णकालीन शिक्षा, अंशकालीन शिक्षा, पत्राचार शिक्षा, इन सभी को शामिल किया गया है। स्वअध्ययन के लिए पुस्तकालय, प्रयोगशाला, अधिगम केंद्र और मुक्त विश्वविद्यालय, भाषा प्रयोगशाला आदि श्रव्य जैसे साधनों की व्यवस्था की गई है। ठीक है स्टूडेंट, अपना जो एजुकेशन का खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है, और अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।